नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल हीरो स्टडी क्रैक पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का जो सेट है वो लगा रहे हैं, जिसमें मॉडल सेट 1 और 2 हो गया है। तो चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक बने रहे। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्याकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करते हैं, प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला का हो जाएगा 3, जनगणना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में है, रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसाल से संबंधित थे? तो 2 का हो जाएगा 3, शुकर चकिया से थे। रणजीत सिंह सिख किस समुदाय के मिसाल से संबंधित है? तो शुकर चकिया। अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है, तीरंदाजी में 3 तीरों को लक्ष्य पर मारने के लिए अधिकतम कितने समय की अनुमति होती है? तीरंदाजी पर जो शूटिंग में मारते हैं उनके समय निर्धारित होता है, उसी का पूछ रहा है। तो 3 नंबर का होगा एप्पल, यानी 2 मिनट का समय दिया जाता है। अगला देखते हैं, किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप को जीता है? तो 4 का हो जाएगा 2, ये भारत जीता है। किसको हरा कर? तो पाकिस्तान को हरा कर। अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है, वर्ष 1925 में भारत के किस राज्य में पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो 5 का हो जाएगा एप्पल। तो ये 1925 में चलाई गई थी। अगला देखते हैं, शुरुआत में मगध जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 6 का हो जाएगा 1, शुरुआती मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी राजगीर में थी। अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक किया? तो 7 का हो जाएगा 1, सैयद लोधी। इसका ट्रिक है, गुल खिले तो सैयद लोधी। इसमें सभी दिल्ली सल्तनत आ जाएंगे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, गुल खिले तो सैयद लोधी। अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है, एक सत्तारूढ़ शक्ति के रूप में चोल 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रतिष्ठित हो गए जब उन्होंने किस शासक ने तंजावुर को पल्लवों के सामंती प्रमुख मुतरायस से जब्त किए कर लिया था? तो 8 का हो जाएगा 4, विजयालय से। कौन था? तो विजयालय। अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो 9 का हो जाएगा 2, ये पाटलिपुत्र से इनका संबंध गहरा था। अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में है, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्ति भारतीय संविधान की ये विशेषताएं कहाँ से ली गई है? तो 10 का हो जाएगा 1, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अगला देखते हैं 11 नंबर। कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? 11 नंबर। तो 11 का हो जाएगा 1, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कुशलगढ़ का किला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं 12 नंबर।
2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जो किससे संबंधित है? तो 12 का हो जाएगा 3। ये सहकारी समिति से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सहकारी समिति कब जोड़ा गया है? तो 2011 में इसे जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि सहकारी समिति किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और कब? तो ये हो जाएगा 2011 97वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? तो 13 का हो जाएगा 1, रॉलेट एक्ट। ये कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये घटित हुआ था। ये अगला देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में है, भारतीय वन जीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसे इसलिए भी याद रखा जा सकता है क्योंकि गंगा नदी अधिकतर उत्तर प्रदेश में बहती है, तो उसे ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश होगा। अगला देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है, उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? तो 15 का हो जाएगा 2, परमाणु और रेलवे संचालन, ये अभी भी आरक्षित है। अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो 16 का हो जाएगा 2, हजारीबाग की जेल से। और भागकर कहाँ गए थे ये दोस्तों? तो ये नेपाल चले गए थे उसी तरह भागकर। अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत जल काम में ले सकता है? तो 17 का हो जाएगा 4, 20%, केवल 20%। बाकी जो 80% है ये पाकिस्तान के लिए है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में सूर्यसेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े हुए थे? तो 18 का हो जाएगा ए, चटगांव शास्त्रागार छापा। ये सूर्यसेन से संबंधित है। चटगांव कहाँ है? तो अभी वर्तमान में दोस्तों बांग्लादेश में है। अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? तो 19 का हो जाएगा 4, 17 जो क्षेत्र था, 17 उद्योग उसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों 20 नंबर। 20 नंबर में है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो मूल कर्तव्यों से कौन सा संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 4, अनुच्छेद 51 के 1। ये कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 51 का ध्यान में रखिएगा। और किसके सिफारिश पर ये दोस्तों जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला देखते हैं, अगला है 21 नंबर। विलियम लाई चिंग ते निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? विलियम लाई चिंग ते। तो 21 का हो जाएगा 4, ये ताइवान के
नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला देखते हैं 22 नंबर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो 22 का हो जाएगा एक भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1942 में ये हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला देखते हैं 23 नंबर। मूडीज रेटिंग्स को अनुमान है कि भारत वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करेगा? तो 23 का हो जाएगा 6.6%। अगला देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 24 का हो जाएगा 3, 1/6। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसी का पूछ रहा है, तो ये 1/6 मनोनीत करते हैं राज्यपाल। अगला देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगने राग किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी राग जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो 25 का हो जाएगा 2, विवाह के अवसर पर ये लगनी राग गाया जाता है। अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो 26 का हो जाएगा 2, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है न्यायिक समीक्षा। अगला देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? तो 27 का हो जाएगा 3, बम्बई उच्च न्यायालय। दोस्तों ये दमन दीव का जो क्षेत्राधिकार है न्यायिक का, न्याय दिलाने उलाने का, तो ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन राज्य को मजबूत किया था? तो 28 का हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी 1। 28 का 1 हो जाएगा गौतमपुत्र सतकर्णी। अगला देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में है नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और स्वयं सहायता समूहों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो देख लेते हैं कौन सही है 29 का। तो 29 का हो जाएगा 2, केवल 2 सही है। तो 2 में क्या है? 2 में यह है कि स्वयं सहायता समूहों के सूक्ष्म उद्यमियों की सार्वजनिक और आर्थिक पृष्ठभूमि समान होती है, यही एक सत्य है। अगला देखते हैं 30 नंबर। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया? तो 30 का हो जाएगा 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 का ये स्थान लिया है। अगला देखते हैं दोस्तों 31 नंबर। 31 नंबर में है सूक्ष्म वित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो सही है उसको पढ़ लिया जाए। तो 31 का 2 सही है। तो 2 में क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के विनिमय के लिए मालेगाम समिति नियुक्त किया था, यही एक सत्य है। अगला देखते हैं, बाकी सभी गलत है। 32 नंबर में है बाघ का गुफा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बाघ का गुफा स्थल, तो 32 का हो जाएगा 1, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों 33 नंबर।
33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो 33 का हो जाएगा 4। मैग्नीशियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला देखते हैं 34 नंबर, वस्तु पर लगाए जाने वाले करों को किस प्रकार के करों के रूप में जाना जाता है? तो 34 का हो जाएगा 1, अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। वस्तु पर कोई भी कर लगाया जाता है तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत लगाया जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पूछता है। अगला देखते हैं 35 नंबर, स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के पास उन उद्योगों को पूर्ति नियंत्रण था जो संबंधित थे। तो 35 का हो जाएगा 4। 4 में क्या है देख लेते हैं। तो 4 में अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। अगला देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महाराष्ट्र के सतारा में युवा नेताओं ने एक समानांतर सरकार पार्टी की स्थापना की जो लोगों की अदालत चाहती थी और संरचनात्मक कार्य आयोजित करती थी? तो 36 का हो जाएगा 1, 1943 में। अगला देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक वाटरशेड विकास योजना है? तो 37 का हो जाएगा 1, हरियाली। ध्यान में रखिएगा, कह रहा है कि भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक वाटरशेड विकास योजना है, तो यह है हरियाली। अगला देखते हैं 38 नंबर, में है 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी का उच्चतम स्तर दर्शाया गया है? तो 38 का हो जाएगा 1, ये बिहार में दर्शाया गया है गरीबी का उच्चतम दर। अगला देखते हैं 39 नंबर में है निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास जूड द एब्सक्योर लिखा है? तो 39 का हो जाएगा 1, थॉमस हार्डी। अगला देखते हैं 40 नंबर, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह हाल ही का करंट है दोस्तों। तो 40 का हो जाएगा 1, सुनील छेत्री विश्व में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर है, ध्यान में रखिएगा एक बात भी। अगला देखते हैं बेस्ट मीट्स इट्स, अमेरिकी वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन और प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक किसका एक एल्बम है? तो 41 का हो जाएगा 4, पंडित रविशंकर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? पटना का स्थानीय समय तो 42 का 1, भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का जो वास्तविक समय है ये भारतीय मानक समय से आगे है। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद के नैनी से। अगला देखते हैं 43 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक है। कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर जो दोनों है वो 90% से अधिक है। तो 43 का हो जाएगा 4, मिजोरम का। अगला देखते हैं 44 नंबर,
किसने 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता है? तो 44 का हो जाएगा 1, रियल मैड्रिड। किसने स्पेनिश लीग का 36वां खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड। अगला देखते हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट द्वारा लिखी गई है? तो 45 का हो जाएगा 3, मिल्खा सिंह का ये है। 46 नंबर, सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के किन क्षेत्रों में की जाती है? खेती, सीढ़ीदार खेती। तो 46 का हो जाएगा 1, हिमालय क्षेत्र में जो कि सीढ़ीदार खेती होती है। अगला देखते हैं, 47 में है, जैसलमेर में मरु उत्सव कब आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में जो है मरु उत्सव जो है महाउत्सव, ये कब आयोजित की जाती है? तो 47 का हो जाएगा 2, जनवरी फरवरी में ये शुरू होता है। अगला देखते हैं, 48 नंबर, साभा और उर दो प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में मिलता है? तो 48 का हो जाएगा 1, ये चोल राजवंश में मिलता है साभा और उर, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, 49 नंबर में है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो 49 का हो जाएगा 4, अनुच्छेद 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगला देखते हैं, 50 नंबर, न्यायाधीश को हटाने जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। यह भारतीय संविधान क्या करता है न्यायाधीश को हटाने के लिए? तो 50 का हो जाएगा 2, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। अगला देखते हैं, 51 नंबर देखते हैं, 51 नंबर में किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस पर निर्भर करती है? तो 51 का हो जाएगा 4, तापमान पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो उसके तापमान पर निर्भर करती है। अगला देखते हैं, 52 नंबर, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशील शीतलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो 52 का हो जाएगा कॉपर, फिर Hg पारा, फिर चांदी। अगला देखते हैं, 53 नंबर, समूह 16 में निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्वित गुण होते हैं? तो 53 का हो जाएगा तो O, यानी ऑक्सीजन में। अगला देखते हैं, 54 नंबर, मानव वृक्क में विक्राणु के नलिका भाग द्वारा आरंभिक निषेचन से निम्न इनमें से किन पदार्थों का रचनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो 54 का होगा 3, ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उनमें से प्रेरित धारा की दिशा निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो 55 का हो जाएगा 4, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम। अगला देखते हैं, 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? अपने आकार को बदलने की क्षमता कौन रखती है? तो WBC,
जिससे ये जो है रोग से लड़ने में कार्य करता है WBC। अगला देखते हैं 57 नंबर में है, कार के एक रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की प्रतिबिंब पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 57 का हो जाएगा दोस्तों 4। दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर। अगला देखते हैं 58 नंबर में है, यदि हम किस विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा? तो 58 का हो जाएगा 3। AlCl के 3 विलयन में। अगला देखते हैं, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो 59 का हो जाएगा 1, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखाई देता है। अगला देखते हैं दोस्तों 60 नंबर, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया A और B के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? तो 60 का हो जाएगा 3, AgNO3 और KBr। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 61 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 61 का 3 गलत है, जो सही है उसको पढ़ लिया जाए। सही है कि श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। 4 नंबर में है, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है। अगला देखते हैं, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। तो दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 62 का हो जाएगा 2। दो में क्या है, A और B दोनों सही है, यानी कि यह अवतल गोलीय दर्पण होगा, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगा। ये दोनों सही है। अगला देखते हैं 63 में है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो 63 का हो जाएगा 1, केवल 4, कोक बेकिंग हेतु उपयोग नहीं है। बाकी पेयजल को कीटाणु से मुक्त कर बनाने में सोडा एसिड, अग्निशामकों में, कई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। अगला देखते हैं 64 नंबर, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश अपवर्तित होती है। अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री के बराबर होगा? तो 64 का हो जाएगा 1, 0 डिग्री के ये बराबर होगा। अगला देखते हैं 65 नंबर, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फोगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, यह कौन सी है? तो 65 का हो जाएगा 1, कॉपर टी का उपयोग जो है बढ़ाती है। अगला देखते हैं 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड जाकर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, यानी कि 66 का हो जाएगा
3 3 वैलियम BaSO4 प्लस 2 AlCl3 जाकर बनेगा 3 BaCl2 प्लस Al2O4 का क्यूब। अगला देखते हैं 67 नंबर में है, न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों का गुण समान पाए गए थे? तो 67 का हो जाएगा 3, लिथियम और सोडियम का गुण जो है समान पाए गए हैं। अगला देखते हैं 68 नंबर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ती है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो 68 का हो जाएगा 3, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना पड़ता है। अगला देखते हैं 69 नंबर है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 69 का हो जाएगा 4, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला देखते हैं 70 नंबर में है, एक गेंद को क्षैतिज से कितनी कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो 70 का 3, 45 डिग्री पर। अगला देखते हैं सदिश राशि का समूह कौन सा है? तो 71 का हो जाएगा 4, वेग, त्वरण और बल ये सभी सदिश राशि का है। वेग, त्वरण, बल और विस्थापन भी ये सभी सदिश राशि होता है। अगला देखते हैं पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है ये पैरासीटामोल? तो 72 का हो जाएगा 1, प्रतिजैवकारी एवं पीड़ाहारी ये दोनों है। अगला देखते हैं जिसे आमतौर पर बुखार में लिया जाता है। अगला देखते हैं 73 नंबर, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रित करके लिया जाता है? तो हीलियम के साथ लिया जाता है। अगला देखते हैं 74 नंबर, नमक के संतुलित विलयन में से शुद्ध नमक NaCl अवक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो 74 का 3, HCl है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए ताकि आगे वीडियो लाए तो आप लोग तक पहुंच जाए।